आपका पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी। चार आपके ऑप्शन है, दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। और इसका सही उत्तर है चंपारण। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। ऑप्शन आपके चार हैं, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। इसका सही उत्तर है भगत सिंह। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध नवंबर 1941 ईस्वी में एक सैनिक संगठन का गठन किया था जिसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया था। कई देशभक्त नवयुवक इस संगठन में भर्ती हुए थे। इस सेना का प्रमुख नारा था जय हिंद और दिल्ली चलो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान देश बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। ऑप्शन है आपके चार, 1907, 1922, 1931 या 1940। और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 1940। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर। इसका सही उत्तर है आपका हैदराबाद। वर्ष 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। 13 सितंबर 1948 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन का खेल से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये भारतीय सेना का हैदराबाद में विलय करवाने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई थी। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत ही आसान उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, इसलिए मैं इसका समय आपका जाया नहीं करूंगा। ठीक है, इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी और जन्म इनका 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और इनका जन्म जो 23 जनवरी है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि देशबंधु की उपाधि संबंधित है, किससे संबंधित है। सही उत्तर है आपका चित्तरंजन दास यानी कि सीआर दास से संबंधित है। 1870 से 1925 तक ये बिहार पश्चिम बंगाल के एक बहुत ही अच्छे नेता थे, राजनीतिज्ञ थे, वकील थे, कवि थे, पत्रकार थे। ठीक है, इनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। कहा कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था। बंबई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। आपके चार ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है आपका लाहौर। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। सही उत्तर है आपका इसमें से कौन सा होगा, 1940, 1941, 1946 और 1942 आपके ऑप्शन है। सही उत्तर है आपका 1942। 8 अगस्त 1942 की शाम को बंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने में इस आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ था। अगला प्रश्न है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। 1942 में, 1943 में या 1944 में या 1945 में। इसका सही उत्तर है आपका 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा संभाला था। तो ये रहे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के 10 प्रश्न। कमेंट करके बताइएगा आपको इनमें से कितने आते थे और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।